आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं और आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर फ़ौजी की ज़िंदगी किस तरह से व्यतीत होती है। पिछले 30 सालों से 18 जगह पोस्टिंग जो है कर्नल संजय जी की हो चुकी है। सबसे पहले कर्नल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। आपकी बात करें, संजय से लेकर कर्नल संजय आपटे तक का सफ़र किस तरह से आपने तय किया अभी तक? ये 30 साल का सफ़र बड़ा रोमांचक रहा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। देयर हैज़ नेवर बीन अ डल मोमेंट इन दिस एंड बिफोर जॉइनिंग द आर्मी आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Bajaj Auto Finance. From 89 to 92 I had worked outside, but somehow the desk job did not appeal to me. I wanted to do something for the nation in a direct way. So I had that enthusiasm, I had that feeling to join the armed forces, and तब मैंने UPSC का वो देखा एडवर्टाइजमेंट एंड मैंने अप्लाई किया जी। तो लकीली मैं पहले ही अटेम्प्ट में मैं SSB रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद SSB इंटरव्यू के लिए गया। SSB इंटरव्यू में भी मैंने अच्छा किया और आई गॉट सेलेक्टेड। आपने जी आपकी बात करें तो किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिला? जिस तरह से आपने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, डेस्क की जॉब थी, लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी थी शायद, क्योंकि बचपन में हमारे कई सारे गोल रहते हैं। जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं हमारे कहीं ना कहीं गोल जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। हम कभी सोचते हैं कि ना मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, कभी पुलिस की तरफ रहता है, कभी इंजीनियर की तरफ रहता है। आपका किस तरह से ये सफ़र जो है शुरू से ही मेरा ये रहा है कि देश के प्रति हमने कुछ करना है इन ए मोर डायरेक्ट वे एंड विच इज़ अ मोर बेटर ऑर्गेनाइजेशन दैन आर्म फोर्सेस। उससे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती है। तो इस वजह से मेरे को एक उसकी तरफ आकर्षण था। सेकेंडली यूनिफॉर्म का एक आकर्षण था कि जब यूनिफॉर्म आदमी आपको जगह में दिखाई देता है तो बाकी लोगों से हट के दिखाई देता है। तो दैट ऑलवेज हैड ए इम्पैक्ट ऑन मी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर यूनिफॉर्म एंड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. So this was one of the motivation for me to join the armed forces. And otherwise armed forces, is known for the discipline, dedication to work, disciplined way of life. So that also had my impact on me. जी, जब आपकी सिलेक्शन हुई किस तरह का आपका रिएक्शन था? तो इनफैक्ट मैं पूरे पुणे में से मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था उस टाइम पे। SSB क्लियर किया था जी। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड एंड इट वाज ए गोल्डन मोमेंट फॉर मी, टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। कि ऑल्दो मेनी वर टेलिंग कि सॉफ्टवेयर में आई हैड मच मोर चांसेस बिकॉज पीपल यूज्ड टू वर्क इन द सॉफ्टवेयर कंपनी, गेन सम एक्सपीरियंस एंड गो अब्रॉड, एंड आई कुड हैव हैड ए lucracious life outside also, software as a software engineer, and but somehow I felt I am happy serving my nation here. सफ़र की शुरुआत जब आपकी हुई, सोचा था कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इतना ज़्यादा अच्छा सफ़र रहने वाला है? टफ़ ट्रेनिंग तो ज़रूर होगी, ये तो थोड़ा आइडिया था कि ट्रेनिंग काफ़ी टफ़ होती है बिकॉज आर्मी मेक्स men out of boys, so they are created, they are toughened up, so naturally training was supposed to be tough, and बेसिकली द ट्रेनिंग इतना आइडिया था कि ये ट्रेनिंग इसलिए हो रही कि आगे आपको देश के जब लड़ाई में आपको किस हालात में आपको रहना पड़े आपको पता नहीं रहता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है। तो ये एक बैकग्राउंड में था नॉलेज में कि यू आर बीइंग टफन्ड, सो आई टुक इट इन दैट स्पिरिट एंड ट्राइड टू ओवरकम वॉट एवर डिफिकल्टीज वेयर इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट मोटिवेटेड मी टू डू बेटर. And luckily when I joined the Officers Training Academy for training, initial training, so initially it was very tough, right from because we are never made to settle down in one place. आपको continuously you are put in under pressure, time pressure, work pressure, ट्रेनिंग का इतना फिजिकली आपको काफ़ी आपको कोई एक मोमेंट जो आपको ट्रेनिंग की ड्यूरेशन का याद हो, जो भी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहे जो स्पेशली फ़ौज में आना चाहते हैं? ये इनिशियली आपको अगर
मैंने बताया कि मेरा डेस्क जॉब था, तो आई हैड नेवर डन एनी रनिंग इन। सो व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड द एकेडमी, तो सबसे पहले पीटी में जब मेरे को दौड़ाया गया तो इट वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर मी। इनिशियली मैं इतना कभी दौड़ा ही नहीं था लाइफ में। सो देन आई रियलाइज कि इफ़ यू आर मेंटली टफ you will be able to overcome everything. Although physically initially I was not up to my mark in running, but as I practiced and within a month or so I got used to the life, and I used to run, which I never expected I would run that much. So there I cleared my physical test as well, in which we have 2.4 kilometer in this thing, and in physical test, and 5 kilometer later on in the second term with all the equipment on. So I never expected I would do that. But ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ती है, कुछ एक्टिविटी हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्या एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? ट्रेनिंग के दौरान आपको जैसे सिर्फ डांट से काम नहीं चलता है, आपको काफ़ी फिज़िकली टफ बनाने के लिए तुरंत पनिशमेंट भी दिया जाता है. सो दैट मेक्स यू अ लॉट टफर मेंटली एज वेल एज फिजिकली. सो यू आर अकस्टम्ड टू डूइंग थिंग्स. द मोमेंट एन ऑर्डर इज़ गिवन, यू डोंट थिंक ट्वाइस. दैट इज़ वाई यू आर बीइंग टफन्ड फॉर दैट. पहली पनिशमेंट क्या थी आपकी? जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे आज के टाइम पे, आज के युवाओं की बात की जाए तो वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, फ़ौज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, देश की सेवा करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्साहित रहते हैं. लेकिन जो ट्रेनिंग का पार्ट रहता है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें झुकलाना नहीं चाहिए. और जो लोग दूर से देखते हैं फ़ौजी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, या आराम से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, ऐसे लोगों का कंसेप्शन जो है वो रहता है. लेकिन ऐसे में जो एक शुरुआत रहती है ट्रेनिंग से, वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है? अपना कोई एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करना देखिए, चाहिए. ट्रेनिंग में सवेरे आपको इनिशियली आपको जैसे सवेरे 5 बजे आपको उठना ही पड़ता है. उसके बाद में पीटी आपका 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7 पीटी ड्रिल होती है. फिर आपको 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आप फटाफट ड्रेस चेंज करते हो, नहाते हो, फिर आप आके ब्रेकफास्ट करते हो. विदिन 40 मिनट्स यू हैव टू गो बैक एंड अटेंड द क्लास. दे आर ऑल नॉट नियर बाय. So you are under time pressure continuously. Secondly, if you are late by even a minute or half a minute, you are given physical punishments immediately, like let's say 20 push-ups, or you are made to do hands down. So some kind of physical punishment is given, or you are made to run around and come back 4 rounds, 3 rounds. डिफिकल्ट पनिशमेंट कौन सी रही थी? So मेरे लिए वही था कि जब मैं फिर ये सब करके जब क्लास में एक झपकी लगती थी क्लास के दौरान, तो फिर हमको पनिशमेंट दिया गया था कि हाथ नीचे और पैर ऊपर. तो वो मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे अजीब लगा था, बट आई कुड डू इट. सो वंस यू गेट थ्रू दोस इमोशंस, नाउ यू फील हैप्पी कि यस यू आर एबल टू ओवरकम. एट दैट टाइम थोड़ा सा ज़रूर बुरा लगता है कि हम पनिशमेंट कैसे ले रहे हैं. 18 जगह आपकी पोस्टिंग हुई है. सबसे अच्छा सफ़र आपका कहाँ पर कटा? और सबसे पहले कुपवारा में आपकी पोस्टिंग रही है. काफ़ी ज़्यादा माहौल भी इस टाइम पे भी अभी ठीक नहीं है, लेकिन किस तरह का वहाँ पर आपको? मैं कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, एंड इन 1994, एंड उस टाइम पे मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक. सो आवर like we used to go out every night to ensure that there is nobody crossing over, and at various places, and so that was a very unique experience for me. Initially when I had gone in March after my becoming an officer, there was snow all over. सारा बर्फ़ था पहाड़ियों पे. बाद में अप्रैल के बाद में बर्फ़ पिघल के फिर घास उगनी शुरू हो गई. फिर घास इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ पे 6-6 फुट की घास होती थी, तो आदमी कोई अंदर आ रहा है पता नहीं लगता था. तो वी हैड टू बी ऑन आवर टोज ऑलवेज. सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस. आपको तीनों सीज़न के अलग अलग माहौल में आपको रात को जाके एडजस्ट करके, बट डूइंग द ड्यूटी फॉर द नेशन, यू यूज्ड टू फील प्राउड. फैमिली से संपर्क करते रहते थे कंटिन्यूसली या नहीं? फैमिली से उस टाइम पे, अभी तो जैसे हम उस टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो आई यूज्ड टू राइट लेटर्स एवरी वीक टू माई हाउस, एंड पहुंचता था वो 15-20 दिन में घर. लेकिन वहाँ से फिर जब जवाब आता था महीने में एक बार, तो खुशी होती थी. तो 6-7 महीने में कुपवाड़ा में रहा. उसके बाद मेरी पोस्टिंग फिर जम्मू हुई है. तो जम्मू में फिर यहाँ पे फिर भी एसटीडी बूथ और टेलीफोन था, लेकिन पहले जब कुपवाड़ा में था तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी. टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज़ पे जो है बढ़ते गए, और फैमिली से कांटेक्ट करना जो है वो और ज़्यादा इजी हो गया. और ज़्यादा इजी हो गया. तो उसकी वजह से क्या है कि योर रेस्ट एश्योर्ड, योर फैमिली इज़ डूइंग वेल, तो यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब. तो वो एक नहीं तो सेपरेट टेंशन रहती है कि फैमिली कैसे होगी, क्या होगी, किस हालात में होगी, क्या मदद चाहिए. लेकिन जब मोबाइल कनेक्टिविटी आजकल आ गई है, तो इवन ए जवान और ऑफिसर, एवरीबडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिलीज,
and especially with the data rates coming down, we can have a video call and easily see what the conditions are. सियाचिन में भी आपकी जो है पोस्टिंग हो चुकी है, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और बर्फ़ से सारा कुछ घिरा रहता है, तो खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, किस तरह से खुद को फिट रखने की कोशिश वहाँ पर ड्यूटी देने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर जाने का भी हम विचार करने का मतलब कि डरते हैं, वहाँ पर ड्यूटी देना, तैनात रहना। सियाचिन ग्लेशियर मैडम ऐसा है कि इट रेंजेस फ्रॉम अबाउट बेस कैंप इज अबाउट 12,000 फीट टू हाईएस्ट पोस्ट इज अबाउट 22,000 फीट. So it is throughout the year it is glaciated, it is so वहाँ पे जब we have to fight the weather more than the enemy. So weather is such that कि not only it is the chill factor, the temperatures are ranging from sometimes in winters in -35, -50 at the post. You have to also face the acute shortage of oxygen at that height. So it takes a toll on your body. And it is very, very difficult. So we are made to acclimatize. Initially, at 10,000 feet, we are made to stay for about 4 days. Then we are again physically checked, medically checked, and then you go to the next height at 12,000, then 15,000. So there are various stages of acclimatization. तब ऐसे acclimatize कर करके हमारे को फिर induct किया जाता है सियाचिन में, और इसी तरह and we are not made to stay there for more than 3 months at a time. So that way we are taken care of. But it is a continuous fight with the nature, But nowadays, connectivity, mobile connectivity is there. So one thing is that you are able to contact the nearest base immediately. Secondly, you are not able to, face the weather now. With modern facilities available. So better living conditions are being made. किस तरह की परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है सारे? परेशानियाँ मैडम हर छोटी चीज़ के लिए परेशान होते थे हम. जैसे पानी, बर्फ़ उबाल के पानी बनाना उसका, फिर पानी पीने का पानी, प्रेशर कुकर में आप बहुत टाइम लग जाता है, सारी चीज़ें वो हो जाती है. अंडा, टमाटर, यू कैन प्ले क्रिकेट विथ इट, इतना सख्त रहता है, इट डजंट ब्रेक. अंडा बॉईल होने के लिए बहुत टाइम लगता है. यहाँ जनरली 5 मिनट में होता है, वहाँ पे 40-50 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन अंडा बॉईल नहीं होता है, बिकॉज प्रेशर इज़ लो. सो दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर. सेकेंडली, व्हेन यू आर हैविंग टेम्परेचर डिफरेंसेस, -डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे जाता है, तो खुद की बॉडी आपको शॉक लगता है. मेटल के आप टच करोगे तो स्किन आपकी चिपक जाती है मेटल से. तो ऑल दिस काइंड ऑफ challenges are there, but you tend to overcome them, you tend to live with it, and you get accustomed to it. That toughness is basically your basic training. If it is proper, you will be able to survive anywhere. 18 जगह आपकी पोस्टिंग हुई, सबसे अच्छा जो है एक्सपीरियंस आपको कहाँ पे रखा? आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, क्या आपको कभी वहाँ पर भी अपनी सर्विस देने का मौका मिला? महाराष्ट्र में मैं सिर्फ 1 साल रहा. जब मैंने कोर्स करने के लिए गया था तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में 1 साल रहा. इसके अलावा मेरी महाराष्ट्र में पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है. अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ दिसंबर में. अभी भी मैं लास्ट लेग पोस्टिंग जम्मू में हूँ. तो बट everybody in my family is proud that I am serving the nation, living far away. No regrets that I am not posted in Maharashtra. There is enough time after retirement to go and settle down. हाँ, आज की जो जनरेशन है जो आर्मी में या फौज में जाना चाहते हैं, कई सारा उत्साह जो उनमें रहता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन उनमें रहती है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो जज्बा है आप में उसको कम ना होने दे कभी. आपको जिस टाइम पे जैसे भी सर्व करने का मौका मिले, आर्म फोर्सेस इज़ वन ऑफ द जरिया, एक आध जरिया है. आप अच्छे नागरिक बन के भी ये देश की सेवा कर सकते हैं. आप अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं. आपने ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा, आपने डिसिप्लिन से आप सबके साथ आपने व्यवहार किया, तो भी आप एक देश की सेवा कर रहे हैं. एंड आर्म फोर्सेस में आने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको फिज़िकली फ़िट रहना है, आपको मेंटली फ़िट रहना है, जनरल नॉलेज आपका अप टू डेट रखो. एसएसबी क्लियर करने के लिए आपको एप्टीट्यूड देखा जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाता है, अदर देन फिजिकल फिटनेस. तो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड एंड देन यू विल बी एबल टू सर्टनली क्लियर द एसएसबी एग्जाम. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो हमारे साथ कर्नल संजय आपटे जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए दिया, खास तौर से उन
युवाओं के लिए जो आर्मी में, जो फ़ौज में आना चाहते हैं। और जिस तरह से घर बैठे हम देखते हैं कि फ़ौज की ज़िंदगी जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट रहती है। जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उम्मीद मैं ये करूँगी कि जिस तरह से आप लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, जो हमारे देश के लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं हमें अपने मन में, अपने दिल में उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज सरहदों पर अगर वो तैनात रहते तो हमारी सुरक्षा के लिए रहते। आज हम अपने घर परिवारों में कोई भी दिन त्यौहार मना पाते तो इनकी वजह से ही मना पाते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।